इतना अच्छा उद्बोधन दिया है। और मैं अभी आमंत्रित करना चाहता हूँ आज के शीर्षस्थ जो वक्ता है, आज के मुख्य वक्ता हमारे आचार्य करण सिंह, उनके भी उद्गार सुनिए। और वो उनका जो वेद में जो व्याख्या रहता है उसमें एक प्रेरणा छुपी रहती है। सब ध्यानपूर्वक सुने और बहुत ही विनम्र शैली में वे अपनी बातें रखते हैं, उस पर भी थोड़ा आप नज़र डालेंगे, आनंद आए। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष श्रीमान भारद्वाज जी, आर्य समाज वासी के प्रधान श्रीमान राजकुमार दीवान जी, मंत्री श्रीमान हरपाल जी और आर्य समाज के कोषाध्यक्ष जी, उनका नाम क्योंकि वित्त मंत्री हैं, उनके बिना तो काम चलेगा नहीं। सन्यासी वृंद, आर्य समाज के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सदस्यगण और मेरे अनुज उधर साइड में बैठे हैं तिवारी जी, और इस आर्य समाज के रीढ़ के रूप में काम करने वाले सभी धर्माचार्य, मातृशक्ति, उपस्थित अन्य समाजों से पधारे हुए सभी अधिकारियों, सदस्यों, आर्य महानुभावों, इस राष्ट्र के कर्णधार प्रिय बालक एवं बालिकाएं, अभी आप मुझसे पूर्व बहुत सुंदर चर्चा आर्य समाजवासी के 42वें स्थापना दिवस पर और महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का यहाँ आनंद ले रहे हैं और बड़ा गंभीर चिंतन विषय चल रहा है। वेद के प्रति आस्थावान होने की बात की जा रही है, वेद का स्वाध्याय चिंतन मनन की बात की जा रही है, आर्य समाज की दशा और दिशा की बात की जा रही है। आर्य समाज से बढ़कर के आज भी विश्व में अभी तक कोई संगठन इससे बड़ा, इतना सशक्त, इतना संपत्ति वाला, इतना लाहो लश्कर वाला दुनिया में कोई संगठन नहीं है। अगर कोई है तो सामने आकर के जरा हमें बता। अभी अन्य संगठनों को आर्य समाज के समांतर आने में वर्षों वर्षों लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में दो चीजें नहीं है जो आर्य समाज के लोगों के पास में है। आर्य समाज के लोगों के पास में दो चीज ऐसी हैं जो बहुत अमूल्य हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं, और वो पहली है महर्षि देव दयानंद, जिनके चरित्र पर कोई कलंक नहीं है। दूसरा है आर्य समाज के वो सार्वभौम सिद्धांत, वो 10 नियम, जिनके बराबर दुनिया में कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है और कोई दुनिया का वैज्ञानिक भी इन नियमों का किसी भी प्रकार से खंडन नहीं कर सकता, उसे समर्थन करना ही पड़ेगा।
वैदिक यौगिक वैज्ञानिक कारणों से वो सब प्रकार से सार्वभौम सत्य है। इसीलिए सत्य सबको मानना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मानना पड़ेगा। और एक दिन जमाना ऋषि दयानंद के सिद्धांत को स्वीकार करेगा। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोग आएंगे, देर से आएंगे, समझ रहे हैं और समझते हैं, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं हैं, कुछ अपनी बाधाएं हैं, कुछ स्वार्थ की बाधाएं हैं, कुछ व्यक्तिगत बाधाएं हैं जो उनको आने नहीं देती इस प्रकार से। तो यहाँ मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। ये मैंने ऋग्वेद का मंत्र लिया है, 10वें मंडल के 44वें सूक्त का ये छठा मंत्र है। मंत्र में कहा है कि पृथक प्रायन प्रथम देव उत्तीर्णो, जो देव कोटि के लोग होते हैं अर्थात दिव्य जन होते हैं, जिन्होंने अपने अंदर दिव्यता के गुणों को धारण कर लिया है, ऐसे लोग संसार में अपना रास्ता अलग बनाते हैं। वह अलग रास्ते से चलाते हैं, अलग रास्ते से चलते हैं और वह मार्ग बड़ा ही विदुषतर कठिनतर होता है। सामान्य उस बनाए मार्ग पर नहीं चलते। न सेकुरियो यज्ञम नामम आरोहम ईव ते नए वसंत के पया। और इस यज्ञ रूपी नाव पर चढ़कर न्याय पूर्वक अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति करते हुए सभी का कल्याण कर जाते हैं। और कुछ ऐसे कार्य समाज के अंदर में कर जाते हैं जिन्हें देख करके सामान्य मनुष्य दांतों तले उंगली दबा जाता है और आश्चर्य मानता है, क्या ऐसा भी होना संभव है? तो यह वेद मंत्र कह रहा है कि जो इस प्रकार से नाव पर चढ़े उस दुष्टर कार्य करने वाले व्यक्ति के समर्थन में अपना समर्थन नहीं मिलाता, वह उस यज्ञ की नौका पर चढ़ने से अलग रह जाता है और सामान्यतया किनारे पर भी पहुंच पाना उसका दुस्तर होता है। तो ये मंत्र सामान्यतया महर्षि दयानंद को समर्पित है, जिन्होंने इस विश्व के आंगन में ऐसा मार्ग चुना जहां संघर्षों का मार्ग था, त्याग तपस्या का मार्ग था, झंझटों का मार्ग था। ऋषि दयानंद ने कोई आराम चैन सुख का मार्ग नहीं चुना। अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय आचार्य धर्मवीर जी यहाँ से कह रहे थे कि हमें ईगो छोड़ना चाहिए, आर्य समाज की प्रगति में जो बाधक है। महर्षि दयानंद के त्याग को देख करके हमें अपना समर्पण करना चाहिए और आर्य समाज के लोगों के सामने तो त्याग तपस्या का सबसे बड़ा इतिहास है कि महर्षि दयानंद के सामने कितने राजा महाराजाओं ने, महंतों ने अपने उन अखाड़ों का मठाधीश उनको बनाना चाहा, लेकिन ऋषि दयानंद ने तुच्छ वस्तु मानकर उसे ठुकरा दिया। अगर चाहते तो वह भी किसी मठ का मठाधीश बन करके बैठ जाते और उनके अनेक चेले चेलियां होते और वो भी महंत बन करके आज उसी परंपरा में आ जाते और उसी परंपरा में गिने जाते। लेकिन ये समय आज नहीं होता। आज आप और हम मिल करके बैठ करके इस प्रकार से वेद की चर्चा नहीं कर पाते, हम अभागे रह जाते। तो महर्षि दयानंद से पहले महर्षि दयानंद की विश्व को क्या देन है? देखिए, महर्षि दयानंद जब भारत की धरा पर गुजरात के अंदर में उनका अवतरण होता है तो परमात्मा महापुरुषों के रूप में ऐसी दिव्य आत्माओं को यहाँ समाज कल्याण के लिए भेजता है और वह 5000 वर्षों के बाद में महाभारत के बाद महर्षि दयानंद का आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने आकर के इस भारत की दशा को देखा और इसकी नब्ज को पकड़ा। उन्होंने देखा रोग भयंकर है,
इसका निदान होना आवश्यक है। अगर निदान नहीं हुआ तो यह आर्यावर्त नाम निशान को रह जाएगा और विश्व के इतिहास से इसका नाम ही समाप्त हो जाएगा। इस पर दृष्टिपात करते हुए महर्षि दयानंद ने सबसे पहले यहाँ दो प्रबुद्ध वर्ग को पकड़ा और उनका उद्देश्य था कि इन दो प्रबुद्ध वर्ग को अगर ठीक कर लिया जाए तो सामान्य स्थिति बनती चली जाएगी, अन्य किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं होगी। दो प्रबुद्ध वर्ग कौन थे उस समय? एक वर्ग था ब्राह्मण वर्ग, जो अग्रणी होकर के समाज को दिशा देता है, शिक्षा प्रदान करता है, ज्ञान देता है, मार्गदर्शन देता है। और दूसरा वर्ग था क्षत्रिय वर्ग, जो ब्राह्मण के द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का प्रशासनिक व्यवस्था में ला करके पालन करता है, अनुपालन करता है और समाज के कल्याण के लिए अपनी उन व्यवस्थाओं को बनाता है। तो इन दोनों वर्गों को पकड़ करके ऋषि ने काम किया। आप इतिहास पढ़ेंगे, ऋषि दयानंद का जीवन पढ़ेंगे तो महर्षि दयानंद का जो टकराव होता है या मिलना होता है, वह या तो महंत के जो अखाड़ेदार थे, जो मठाधीश थे, या तो उनके साथ में है और या राजाओं के साथ में है। अन्य तीसरी जगह पर उनका कहीं देखने को उदाहरण नहीं मिलता। तो ये इतना बड़ा काम महर्षि जी ने किया है। देखिए, सबसे पहले आर्य समाज की जो देन है, विश्वकोर महर्षि जी की जो देन है, ये आप शायद इतिहास के पन्नों से नहीं जानते होंगे। यहाँ मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के जनक कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती बढ़कर के पहले किसी ने स्वराज और स्वदेशी का नारा नहीं दिया। उनसे पहले किसी ने इस बात को नहीं छुआ था और उन्हीं के सत्याग्रह प्रकाश से स्वराज शब्द को पढ़कर आपके महाराष्ट्र में जो महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक हुए, उन्होंने यहाँ से ही इसे पढ़ करके कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक यहाँ एक बात पर थोड़ा सा विमुख हुए और वो फिसले। उन्होंने जहाँ विदेशी राइटरों की थ्योरी पढ़ी थी और जब उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी, जब वो जेल के अंदर में थे, जेल के अंदर में रहते जब उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी तो उन्होंने उसमें वेदों का समय 6000 साल निर्धारित किया और आर्यों के विषय में भी बाहर से आने की बात कही। लेकिन इस पर दो कलकत्ता से बंगाल के दो विद्वान जो महर्षि दयानंद से प्रभावित थे और महर्षि दयानंद की विचारधारा को पूर्णतः असत्य मानते थे, उनमें एक थे पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय और दूसरे थे डॉक्टर यदुनाथ सरकार, जो इतिहासकार हुए हैं। दोनों आए चल करके और जेल में आकर के बाल गंगाधर तिलक से मिले और कहा कि बाल गंगाधर तिलक जी, आपने ये लेख लिख दिया है, क्योंकि उनकी जो पुस्तक छप रही थी, उनके लेख निरंतर पत्र पत्रिकाओं में छापे जाते थे। जब वो लेख पढ़ा तो उन्हें हृदय से बड़ा दुख हुआ और आकर के उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण कहाँ है, इसमें किस प्रमाण से आपने लिखा है, हमें प्रमाण दीजिए। तो इस बात पर बाल गंगाधर तिलक मौन हुए और उन्होंने यहाँ की अपनी मराठी में कहा, अमोची प्रमाण न जाना नहीं, मैं प्रमाण नहीं जानता। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा बलिदानी, अमर बलिदानी, जिसे यानी कि जिसको अग्रणी पंक्ति में गिना जाता है, अगर ऐसी बात लिख जाता है तो यह वैदिक संस्कृति के लिए बड़े ह्रास की बात होगी। ऐसे ही मैं उदाहरण दूंगा, वर्तमान में इस विषय को हमें समझ करके अपने विद्वानों से विचार करके कहना चाहिए, अन्यत्र ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए। तो अभी आबू धाबी में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वही विदेशी इतिहासकारों की बात को दोहराया और उन्होंने वेदों का समय वहाँ 5500 वर्ष कहा आबू धाबी में। ये मैं कोई असत्य नहीं कह रहा हूँ, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। आप जितने भी टीवी चैनल हैं सबके पास में उसकी वीडियो ऑडियो है, आप वहाँ से निकाल करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये कि भारत जैसे समृद्ध राष्ट्र का प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह दे तो मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि में
उस वर्ग के जो लोग नारा लगाते हैं जय श्री राम वाला, वो नारा भी ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5,500 साल पहले ना राम रहा, ना हरिश्चंद्र रहा, ना गौतम कपिल कणाद रहा, ना जैमिनी भारद्वाज, ये सारे हमारे ऋषियों की परंपरा ध्वस्त हो जाएगी अगर हम उसको कोड करेंगे। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ने बोला है वो विदेशों में कोड किया जाएगा, विदेशों के थिंकर राइटर उसको कोड करेंगे। ये मुझे थोड़ा सा इससे पीड़ा होता है। ऐसी भावनाओं को हमें कदापि नहीं कहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, वास्तव में वो आर्य समाज के द्वारा पोषित योजनाएं। आप ये बताइए, सबसे पहले भ्रूण हत्या का आज प्रचार कर रहे हैं, आज प्रचार कर रहे हैं। इस भ्रूण हत्या को सबसे पहले महर्षि दयानंद ने उठाया। महर्षि दयानंद से पहले इसे किसी ने नहीं उठाया। अगर कोई इतिहास है तो ला करके हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन महर्षि दयानंद से पहले आर्यावर्त के अंदर, इस धरा पर और विश्व के अंदर भ्रूण हत्या को महर्षि दयानंद ने उठाया। और कैसे उठाया? जब वैश्यावृत्ति का प्रसंग उनके सामने आया और लोगों ने प्रश्न रखा कि इसमें ऋषिवर क्या हानि है, अगर हम वैश्यावृत्ति नहीं चलेगी तो इससे हमारा क्या होगा, हम धनी मानी व्यक्तियों का कैसे जीवन चलेगा, जिन्होंने विवाह नहीं किया उनका कैसे चलेगा। तब उन्होंने कहा था ऋषि ने कि आप ये बताइए, अगर उस वैश्या को कोई पुत्र या पुत्री पैदा होता है तो वह किसका गिना जाएगा? इसका पाप का भागी कौन होगा? या उस भ्रूण को आप नष्ट करते हैं तो उस पाप का भागी कौन होगा? तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए ऋषि को नतमस्तक होकर इस बात को स्वीकार किया और आगे से वैश्यावृत्ति न करने का वचन दिया और अनेकों के सुधार जीवन के हो गए। तो सबसे पहले भ्रूण हत्या का ये मुद्दा भी ऋषि दयानंद ने उठाया था। दूसरा, सज्जनों, महर्षि दयानंद ने स्वदेशी का आंदोलन दिया। उन्हीं के बाद आर्य समाज लाहौर ने इस स्वदेशी के आंदोलन को अंग्रेजी पीरियड में उस समय सबसे पहले अंग्रेजी वस्त्रों की होली जला करके इसका प्रारंभ किया। आर्य समाज लाहौर ने, आर्य समाज के इतिहास को आप पढ़िए, वहां से इसका शुभारंभ हुआ। कोई कहता है गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, कोई कहता है किसी और ने चलाया, लेकिन नहीं, वहां से आंदोलन शुरू होता है। ये ऋषि दयानंद की देन थी। और उसके आगे चलिए, महर्षि दयानंद की दृष्टि कम नहीं थी, उन्होंने हर बिंदु पर पहलू डाला। उन्होंने कहा, ऐ मेरे आर्यों, तुम अंग्रेजी बैंकों में पैसा जमा करते हो, आर्यों का अपना बैंक होना चाहिए। आर्यों का अपना बैंक नहीं होगा तो विदेशी आपके धन का हरण कर सकते हैं, आपके धन को कभी भी छीन सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आर्यों की अपनी व्यवस्था हो, और आर्यों की अपनी व्यवस्था हो तो उस आर्य समाज के द्वारा लाहौर में ही वो बैंक का स्थापन किया गया सर्वप्रथम। और उस बैंक का नाम क्या है, जरा बोल दीजिए एक बार, पंजाब नेशनल बैंक। और उसमें सबसे पहले खाता खुलवाने वालों में कौन थे, जरा ये इतिहास आपने नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहला खाते खोलने वालों में महान क्रांतिकारी, आर्य समाज को अपनी मां कहने वाला वो अमर बलिदानी लाला लाजपत राय था, जो ऋषि दयानंद का दीवाना था। उसने पहला अपना खाता खोला, ये बैंक चला और बड़ी ईमानदारी न्यायप्रियता के साथ चला, आगे बढ़ा। और जब ये बैंक बढ़ रहा था, इसकी सूचना बड़ौदा के राजा गायकवाड़ को पहुंची। राजा गायकवाड़ ने जब इस सूचना को पढ़ा तो वह आर्यों की उस अर्थव्यवस्था को देखने के लिए, उस बैंकिंग व्यवस्था को कैसे चलाते हैं लोग और किस प्रकार से, वहां लाहौर पहुंचे। और लाहौर में जाकर के जब उन्होंने आर्यों के इस वित्तीय सारे योजना को देखा और सिस्टम को देखा, बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, मैं भी अपना पैसा विदेशी खातों में क्यों जमा करूं, मैं भी, क्योंकि राजा गायकवाड़ भी स्वामी दयानंद से प्रभावित थे। उन्होंने भी कहा कि मैं अपना पैसा इसी बैंक में जमा करूंगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि उनके मन में एक प्रश्न उठा कि क्यों ना मैं अपना ही बैंक खोल दूं। और वहां से प्रेरणा लेकर के उन्होंने बड़ौदा में आए, अपने मंत्री परिषद की बैठक की और उस मंत्री परिषद की बैठक में ये निर्णय कर दिया कि हम भी अपना बैंक खोलेंगे। और वो बैंक आज आपके बीच में काम कर रहा है, उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये किसकी देन है? महर्षि दयानंद सरस्वती की। सज्जनों, आर्य सज्जनों,
इतना ही नहीं, महर्षि ने अभी हमारे नागेश जी कह रहे थे कि 1875 में उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। ये बात तो बहुत बाद की है, 1875 आते आते तो बहुत देर हो गई थी। 1875 नहीं मेरे बंधुगण, 1853 में महर्षि दयानंद उस क्रांति के लिए अंदर से आंदोलित हैं। अभी उनका विरजानंद से संपर्क नहीं है, अभी गुरुवर्य के चरणों में नहीं बैठे हैं। अभी वो उग्र भाव है, वो उग्र भाव जो जवानी का एक जोश होता है। अभी आयु जो है वो मात्र 33 साल की है और 33 साल की आयु में जो है वो जोश उनके अंदर में देशभक्ति का जज्बा था, उसे लेकर के निकले और सारे देश में भ्रमण करते हुए उन्होंने ये योजना बनाई। और जो योजना बनी थी उसमें सबसे प्रमुख जो नाम है जिनके साथ बैठकर के योजना बनाई गई थी वह 1857 की क्रांति की योजना थी। और उसमें कौन कौन थे? महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाजी देशमुख और ये अपने दादा भाई नौरोजी, और ये इस प्रकार के बहादुर शाह जफर, अजीमुल्ला खां, ठाकुर दुर्जय सिंह, ये नाम इतिहास के पन्नों में आते हैं। वहाँ इनके साथ में बैठक की और बैठक करके इसको योजनाबद्ध तरीके से गुप्त रखने की बात कही। और यहाँ से ऋषि हरिद्वार के लिए निकलते हैं। ये नर्मदा के किनारे घूमने के पश्चात किया, उसके बाद उधर निकल जाते हैं। उधर ब्रह्मचारी होते हुए भिक्षा नहीं मांग सकते थे, संन्यास लेने की बात आई तो स्वामी पूर्णानंद ने संन्यास देने से मना कर दिया और बड़े अनुनय आग्रह पर उन्हें संन्यास दिया गया। उन्होंने अपने जीवन में आत्मकथा में लिखा है कि मुझे बड़ा अनुनय करने पर संन्यास दिया गया, क्योंकि जवानी में ब्रह्मचर्य अवस्था में संन्यास देना भी एक पाप होता है। क्यों? उस समय अपनी इंद्रियों को संभाल पाना बहुत कठिन होता है, इसका कोई बिरला ही पार लगाता है। इसीलिए सन्यासी किसी को सहजता से इस जवानी अवस्था में संन्यास देना नहीं चाहता। इसीलिए महर्षि जी को भी वो संन्यास देना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताई तो संन्यास दिया। और उसके बाद जब हरिद्वार पहुंचे तो वहाँ उनकी भेंट स्वामी संपूर्णानंद से होती है और संपूर्णानंद से उन्होंने पढ़ने की इच्छा की, लेकिन उनकी आयु उस समय 108 वर्ष थी। संपूर्णानंद जी ने कहा, मैं बेटा आपको नहीं पढ़ा सकता, परंतु आप आगे से घूम करके आओ, मैं आपको पढ़ने का मार्ग सुझाऊंगा, पढ़ने के लिए बताऊंगा, स्थान बताऊंगा। और जब स्वामी जी ऊपर जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओखी मठ आदि घूमते हैं, इसी बीच में जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ यानी कि नाना साहेब कुंवर नाना साहेब जो है वह आज़ादी की तड़प को लिए इस 1857 की क्रांति को सफल करने के लिए घूम रहे थे। उसी बीच में जाकर के संपूर्णानंद से मिलते हैं और कहते हैं, आप हमारी इस क्रांति का नेतृत्व संभालिए। लेकिन संपूर्णानंद जी ने कहा, मैं 108 वर्ष का हो गया हूँ, मैं आपकी इस क्रांति का नेतृत्व नहीं संभाल सकता। मैं आपको एक नाम देता हूँ जिसके अंदर में देशभक्ति का शोला चल रहा है। उन्होंने कहा, वह स्वामी दयानंद सरस्वती युवा नाम के सन्यासी हैं और वो आपकी इसमें मदद करेंगे, आपके वो नेतृत्व करने को तैयार हो जाएंगे। मैं भी उनसे निवेदन करूँगा। स्वामी जी घूम के आते हैं, नाना साहब लौट जाते हैं और वहाँ से वो आते हैं। स्वामी जी उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, पढ़ाई करने से पहले आपको एक काम करना होगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभालना होगा। आपके अंदर में जो देशभक्ति के भाव मैंने देखे वो किसी अन्य में नहीं देखे, इसीलिए नाना साहब आए थे, वो आपसे मिलना चाहते थे। तब स्वामी जी ने कहा, तो मुझे उनका पता दीजिए। तब नाना साहब से मिलने के लिए यानी कि यहाँ कालपी में और उसके बीच में कोई स्थान गुप्त था जहाँ नाना साहब से आकर के मिलते हैं। 1857 की क्रांति जो कि 15 मई को रखी गई थी, 15 मई को होनी थी, और उसमें एक भूल हो गई। महर्षि दयानंद ने इसका मसौदा सब तैयार किया था 15 मई का कि एक साथ सारे देश में जो है इसको किया जाएगा जिससे अंग्रेज सरकार कांप जाए और हमारे देश को छोड़ के जाए। लेकिन हुआ क्या, इसमें बैरकपुर में मंगल पांडे ने 9 मई को ही इसका शुभारंभ कर दिया और फिर मेरठ से इसका शुभारंभ हो गया और बीच बीच में जगह जगह छुटपुट क्रांति हो गई जो सारे देश में एक साथ होनी थी, वो अब छुट छुट घटनाओं में होकर के 1857 की क्रांति विफल हो गई। और इसमें स्वामी दयानंद को बड़ा धक्का लगता है, लेकिन वो निराशावादी नहीं थे।
बड़े धैर्य की चट्टान थे। और उनके पास में आकर के जब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, रानी झलकारी, ये सब शहीद हो जाते हैं और बहादुर शाह भी जो है शहीद हो जाता है, उसके 3 बेटे उसके सामने मार दिए जाते हैं। तो इसके बाद अजीमुल्ला खां, ठाकुर दुर्जय सिंह और नाना साहेब बचते हैं। तो स्वामी जी से उन्होंने यहाँ विचार विमर्श किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। स्वामी जी ने विचार दिया कि अंग्रेज आपको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए आप सन्यासी का वेश धारण करिए और यहाँ से सौराष्ट्र प्रदेश में गुजर जाइए। वहाँ अंग्रेजों का प्रभाव कम है, यहाँ आपको अंग्रेज सरकार छोड़ेगी नहीं। वो आदेश मान करके साधु का वेश बना करके तीनों निकलते हैं, जिसमें अजीमुल्ला खान ने फकीरी बाना बनाया, ठाकुर दुर्जय सिंह और नाना साहेब ने साधु का वेश बनाया और अपनी एक बैग था उनके साथ में, जिसे हम सूटकेस कह सकते हैं या आज बॉक्स उस समय का होता था, वो लिया, जिसमें हीरे पन्ने और सोना भरा हुआ था। राजा दुर्जय सिंह ने वो सरबाग जो वहाँ के राजा थे मौलवी के, उन्हें जाकर के सौंपा और कहा हम जीवित जब तक हैं, जब तक ये धन सुरक्षित आपके पास में है, और जब हम मर जाएं हम तीनों की अंत्येष्टि बढ़िया से कर देना और शेष धन जो बचे उसे आप अपने राज्य के कार्यों में खर्च कर लेना। उस राजा ने ऐसा ही किया और वहाँ का जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है वह दादा अपने नाना साहेब और इन क्रांतिकारियों की जो तिजोरी थी उसके खर्च से उस समय बना। ये बात आपको शायद इतिहास की नहीं पता होगा। आपके महाराष्ट्र के एक गोपाल हरि नाम के व्यक्ति यहाँ के हुए हैं जिन्होंने महर्षि दयानंद की जीवनी सर्वप्रथम लिखी और स्वामी दयानंद के सामने लिखी। उन्होंने 1800 यानी कि 77 में ही ये जीवनी सबसे पहले प्रकाशित हुई। गोपाल राव हरि उन्होंने लिखा इसमें। यहाँ से वो चल के फर्रुखाबाद चले गए थे। फर्रुखाबाद में वो डिप्टी इंस्पेक्टर बने एजुकेशन में और पौराणिक थे। स्वामी दयानंद से शास्त्रार्थ होता है तो उनके भक्त बनते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं और उनसे शिक्षा पा करके फिर उन्होंने ये लिखा। तो कहने का तात्पर्य कि ये इतिहास की कड़ियाँ मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ। ये इतिहास सामान्य पुस्तकों में शायद आपको देखने को ना मिले। अब ये पुस्तक बहुत पहले छपी थी और इसका नाम भी उन्होंने क्या दिया, दयानंद दिग्विजया। दयानंद दिग्विजया इसका नाम है। तो इसे आप पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे महर्षि के इस प्रकार के उद्गार देखने को मिलते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि महर्षि दयानंद ने जो आंदोलित करके इस भारतवर्ष की धरा पर भारतीयों में जो भावनाएं भरी, उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक कमी यहाँ देखने को मिलती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी चर्चा वो कर रहे थे अभी मेरे से पूर्व वक्ता। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब अंतिम समय में थे, यानी कि मरणासन, मरने से कुछ पहले अस्पताल में थे, अस्पताल में उनके पास कुछ लोग मिलने गए और सनातन धर्म की चिंता करने वाले वो बड़े बुद्धिजीवी लोग थे। उन्होंने जाकर के मालवीय जी से निवेदन किया कि पंडित मदन मालवीय जी, आज तक आप हमारे नेता थे, आप हमारा नेतृत्व करते थे, सनातन धर्म को संभालते थे, लेकिन आज आपके न रहने के बाद, क्योंकि अब लगता है शरीर जर्जर हो गया है, आगे आप हमारा नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। आगे हमारे सनातन धर्म का नेतृत्व कौन करे, कौन इसे संभालेगा। मालवीय जी कुछ देर चुप रहे, उठने का सामर्थ्य कम था। धीरे से सहारा लेकर के उठे और मन में गंभीर चिंतन किया। आंखें बंद करके बैठ गए, 1-2 मिनट बैठे और फिर आंखें खोल के अपने साइड में कुछ पुस्तकें रखी थी, उनमें से छांट के एक पुस्तक निकाली और वो पुस्तक निकाल करके कहा कि ये पुस्तक लेके जाओ, ये आपका नेतृत्व करेगी। और वो पुस्तक कौन सी थी? वो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद का करिश्मा देखिए, वो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी, ये आपका नेतृत्व करेगी। लेकिन हिंदू समाज ने
अपने आप को कभी जगाने का प्रयास नहीं किया। वह आज भी उन्हीं पुरानी रूढ़ी घिसी पिटी कमजोर मान्यताओं को ढोने में लगा हुआ है। उनसे थोड़ा सा ऋषि दयानंद को समझ जाए, ऋषि दयानंद की भावनाओं को समझ जाए, मैं समझता हूँ इस राष्ट्र की तकदीर बदल जाएगी। इसीलिए किसी ने यहाँ लिखा कि महर्षि की तुलना करते हुए किसी कवि ने लिख दिया है कि इतिहासकार ने लिखा कि महर्षि नीति में योगेश्वर श्री कृष्ण के समान थे, ब्रह्मचर्य में पिता में भीष्म और महावीर हनुमान के समान थे, उनसे तुलना की। और यदि एकता की एक ईश्वर को मानने की बात करें तो वह अपने शब्दों में लिख रहा है इतिहासकार, वो कहता है एक ईश्वर को मानने में पैगंबर मोहम्मद के समान थे, किसी दूसरे का स्वीकार्य नहीं। और करुणा दया में ईसा मसीह से बढ़कर थे, ममता समता में महात्मा बुद्ध से आगे थे। इस प्रकार से सुधारकों में मार्टिन लूथर से आगे थे, वो अपने उद्गार व्यक्त कर रहा है। लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, महर्षि जी तो इन सबसे आगे थे। क्यों? क्योंकि महर्षि दयानंद को हम युग परिवर्तक कहते हैं। आपने समझा कभी युग परिवर्तक क्यों कहते हैं? युग परिवर्तक किसे कहा जाता है? युग परिवर्तक में सुधारक में क्या अंतर होता है? महर्षि दयानंद सामान्य सुधारक नहीं थे, महर्षि दयानंद युग परिवर्तक थे। और युग परिवर्तक में और सुधारक में यह अंतर होता है कि सुधारक समाज में व्याप्त हुई किसी एक या दो बुराइयों को लेकर के उन पर काम करता है और उनको पूरा करने के बाद अपने आंदोलन की इतिश्री कर देता है। लेकिन युग परिवर्तक वह होता है जो मानव समाज के लिए जो भी समस्याएं हों, समस्त समस्याओं को मूल से जिनका निदान किया जा सके, ऐसी नीतियों का, सत्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है और उन सत्य सिद्धांतों को अपने आप स्वीकार करके दूसरों को स्वीकार करने में भी अपनी प्राणपण की शक्ति लगा देता है। उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वह अपना आत्म उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार हो जाता है, तो वह युग परिवर्तक कहलाता है। इसीलिए महर्षि दयानंद युग परिवर्तक हैं, सामान्य सुधारक नहीं है। तो महर्षि जी के कितने उपकार हैं, मैं तो यहाँ बोलता चला जाऊंगा, जरा मंत्री जी बता देना है, उसी में मैं बात करूँगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि महर्षि जी ने स्वदेशी आंदोलन और आज़ादी का आंदोलन, क्रांति का आंदोलन, वैचारिक क्रांति का आंदोलन, वेद की ओर लौटो ये आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन और विज्ञान का आंदोलन। वहाँ का एमर्सन लिखता है, अमेरिका का दार्शनिक, कि भारतवर्ष को अज्ञान, अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास से निकालकर विज्ञान के युग में लाने वाला पहला व्यक्ति महर्षि दयानंद है, और उसके सिवाय कोई किसी महापुरुष ने भारत में इस पर काम नहीं किया। दूसरा एक उदाहरण उनका देकर के मैं अपनी बात को विराम करूंगा। यहाँ देखिए, स्वामी दयानंद ने जर्मनी के वैज्ञानिकों से संपर्क किया। आप कहेंगे जर्मनी से उन्होंने वेद मंगाए थे। मैंने एक विद्वान से पूछा, वेद क्यों मंगाए? क्या यहाँ वेद नहीं थे? वेद थे, लेकिन वेदों के अर्थों में जो मिश्रण किया गया था उसकी निवृत्ति ठीक प्रकार से नहीं हो रही थी। इसीलिए ऋषि दयानंद को जर्मन से वेद मंगाने पड़े, ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए कि उसके अर्थ सही क्या है। इसीलिए जर्मन से वेद मंगाए गए। और जर्मन के बारे में जब उन्हें पता चला कि जर्मन की टेक्नोलॉजी विश्व में इस समय उच्च स्तर पर है और वेदों के आधार पर है, जर्मनी ने इसमें बड़ा काम किया है, तो वो यहाँ से प्रोफेसर वाइज, जो उस समय के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस पर जो है वो काम कर रहे थे। प्रोफेसर वाइज को महर्षि दयानंद जी ने 9 पत्र लिखे। 9 पत्र, ये पत्र उनके पत्रावली, महर्षि दयानंद पत्रावली अजमेर में परोपकारिणी में जो सुरक्षित है, वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। आप कभी जाएं तो वहाँ जाकर के इन पत्रों को पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और महर्षि दयानंद जी ने विज को यही कहा, प्रोफेसर वाइज को कहा कि आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय जर्मनी टेक्नोलॉजी
और सब प्रकार से उन्नत है, तो आप हमारे नौजवानों के लिए, आर्य युवकों के लिए कुछ समय दे दीजिए। भारतवर्ष में आकर के आप उन्हें प्रशिक्षित करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और मेरा राष्ट्र भी जर्मनी की तरह से विज्ञान के क्षेत्र में आगे उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। विज ने उनको समय दिया। वाइज ने कहा मैं भारत नहीं आ सकता, मेरी कुछ समस्याएं हैं, मैं अपने देश को इस समय छोड़ नहीं सकता। इसीलिए स्वामी जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने देश से कुछ आर्य युवकों को जर्मनी भेज दीजिए, मैं उन्हें यहाँ प्रशिक्षण दूंगा और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने देश में जाकर के प्रयोगशालाएं स्थापित करके इस विज्ञान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और भारत उसमें आगे आगे प्रगति करेगा। जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं पुनः आपको उसमें सहयोग करता रहूँगा। ये पत्र उनके मिलते हैं। ये 1882 में उन्होंने पत्र लिखा, सितंबर 1882 की बात है। और फिर उन्होंने आर्य समाज के उस समय शीर्ष जो अधिकारी थे, जिसमें लाहौर के लाला साईंदास मूलचंद आदि आदि नाम उसमें आते हैं इतिहास के पन्नों में। वहाँ से अभी हमारे सामने सुरेंद्र गौतम जी बैठे हैं, उनके जो फादर थे वजीर चंद जी, उनमें उन्होंने यजुर्वेद का सबसे पहले अंग्रेजी में भाष्य किया। तो ये इतिहास आर्य समाज का बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, उसको पढ़िए आप, नहीं हो तो अपने यहाँ मंगा करके आर्य समाज में रखिए उसको, उसे पता चलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान के क्षेत्र में भी जो लोग ऐसा मानते हैं कि स्वामी दयानंद का केवल एक ही आंदोलन था कि मूर्ति पूजा के खिलाफ और बाह्य आडंबर के खिलाफ, वो भूल में है। ऋषि दयानंद चहुमुखी प्रतिभा के विकास के धनी थे। उन्होंने मानव के सर्वांगीण विकास पर कार्य किया और सब प्रकार से अपना दृष्टिकोण रखा जिससे मेरा देश कहीं से भी कमजोर ना हो सके, क्योंकि महर्षि दयानंद इस भारतवर्ष को विश्व में सबसे अग्रणी देखना चाहते थे। इसीलिए उनके शिष्य वो बापू तलकर पड़े जो यहीं बंबई में चौपाई घाट पर, जिन्होंने विमान बना करके उड़ाया था राइट ब्रदर बंधुओं से पहले। लेकिन इस बात को मैं पहले प्रमाणिक नहीं मानता था, मैं समझता था ये बात ऐसी लिख दी गई होगी। लेकिन ये बात मेरे प्रकाश में जब आई, जब जी न्यूज ने उनके पौत्र काशीनाथ पड़े को अपने स्टूडियो में बुला करके उनसे ये पूछा कि आपके घर में कोई ऐसे पत्र हैं जिनको देख करके हम ये मान सकें कि बापू तलकर पदे ने स्वामी दयानंद की प्रेरणा से विमान बनाया था, तो काशीनाथ पड़े ने कहा कि मेरे पास में इस समय सब पत्र तो नहीं है, पर हाँ मेरे दादा की कुछ लिखी हुई पंक्तियां डायरी में हैं, जो उन्होंने लिखा है कि मैंने ऐसे एक विमान का ढांचा तैयार किया था और उसे उड़ाया था जो अच्छी तरह से ठीक से लैंडिंग किया गया था। बाकी मुझे बहुत आर्थिक तंगी के कारण वह ढांचा और अपनी वो थ्योरी एक विदेशी कंपनी को बेचनी पड़ी, मैं मजबूर था, इसमें मैं लाचार हो गया। इतना लिखा मिलता है। तो उस दिन मैंने स्वीकार किया कि हाँ, अब मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हाँ, ऋषि दयानंद के शिष्य बापू तलकर पदे ने वास्तव में राइट बंधुओं से पहले विमान बनाकर उड़ाया। तो महर्षि का जितना गुणगान मैं कर पाऊंगा उतना ही कम होगा। महर्षि के सपनों को साकार करने के लिए हमें वेद विज्ञान के विषय को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैंने डिफेंस कॉलोनी में MIT के चेयरमैन हमने अशोक कुमार और उनके भाई आनंद जी, उनसे विषय रखा था। मैंने कहा आप हमें दीजिए, हम करके दिखाएंगे। आप भाई समय लगता है, आप चाहें आज करें कल हो जाए, ऐसा नहीं। वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं, कितना समय लग जाता है, वो फिर भी सफलता नहीं मिलती कई बार। तो इसीलिए आप इसमें बढ़िया आप कर सकते हैं। MIT इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है इस समय बड़ी प्रधानता में है और वो आर्य हैं, तो मैंने उनके सामने विचार रखा है, इस पर वो कुछ काम कर रहे हैं। मैंने कहा आप अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ शोध संस्थान खोल के इस विषय को आगे बढ़ाइए, जो कभी लाहौर में रखा गया था और वो इसे आगे बढ़ नहीं सका। आर्य समाज फिर यही आंदोलन ये सीमित रह गया। हम केवल धार्मिक, सामाजिक और इस सुधार की तरफ बढ़ सके। शिक्षा के क्षेत्र में ऋषि दयानंद का आंदोलन किसी से कमजोर नहीं है। सबसे पहले महर्षि दयानंद ने यानी कि शिक्षा पर काम किया और पुतली पाठशाला सबसे पहले फर्रुखाबाद में खोली लड़कियों को पढ़ाने के लिए। उस समय घोर विरोध हुआ, आचार्यों को पीटा गया, लेकिन फिर भी वो क्रम आगे बढ़ा। आज आप देखते हैं तो DAV स्कूल जो लाहौर में खोला गया 1 जून 1886 को आर्य समाज में उनकी स्मृति में, तो इतने विद्यालय, इतने शिक्षालय, इतने गुरुकुल, इतने अनाथ आश्रम, इतना सब कुछ जो है आर्य समाज के पास में है।
और आर्य समाज के पास में जो संपत्तियां हैं वो ऐसी जगह पर आज शहरों में हैं जिनकी कीमत नहीं है। दीवान हाल लाल किले के सामने है, जिसे लाला दीवान चंद ने दिया था, आज उसकी कोई कीमत आंक सकता है? लाल किले के बराबर इसकी कीमत बैठती है। उस समय ऐसे लोगों ने त्याग किया है, इसे हम संभाल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आर्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, अपने अपने आर्य समाज में आर्य विदल खड़ा कीजिए, नहीं तो युवाओं को नहीं लाएंगे और उन्हें उत्तराधिकार नहीं सौंपेंगे तो यह आर्य समाज बांझ हो जाएगी और एक दिन ये संपत्तियां किसी गैरों के हाथों में होगी। इस पर भी हमें चिंतन करना होगा। तो अंत में ऋषि को समर्पण करते हुए किसी ने कुछ पंक्तियां उनके लिए लिखी, यही कहूँगा, बस उन्हें बोलते हुए अपनी बात को विराम करूँगा। न थे हाट ठाट बाट, न मठ मंदिर हवेली, ना पैसा था ना धेला था, ना थे तन पे सुवस्त्र मिठाई पकवान, ना संगी ना साथी कोई चेली ना चेला था। सत्य की सिरोही से सराय सभी असत्य मत, संकट विकट मर्दानगी से झेला था। एक और दुनिया के सारे लोग थे प्रकाश, एक और महर्षि दयानंद अकेला। महर्षि दयानंद अकेला कितना साहसी होगा, कितना साहस, अदम्य साहस, जो काशी जैसी नगरी को जाकर के ललकार देता है और 40 पंडित इतिहासकार लिखता है एक तरफ और अकेला महर्षि दयानंद एक तरफ, और राजा भी पक्षपाती होकर के उन 40 में उन्हीं के साथ था। तो इसीलिए इतना अदम्य साहस। मैं अगर ये कहूँ कि महर्षि दयानंद में साहस में वह राम के समान धीरोदात्त प्रकृति के थे और उग्र में राम के बाण के समान थे। जब कहीं तर्क की बात आती थी और सत्य से समझौता नहीं करते थे और उसका तर्क देते थे, काशी के पंडितों से उन्होंने कहा कि भैया पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो, स्वाध्याय क्यों नहीं करते, वेदों को पढ़ो, पढ़ करके इनकी बात अपने आप किसी को दूसरों को बताओ। तो उन पंडितों ने क्या तर्क दिया, आपने सबने पढ़ा होगा, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। लेकिन महर्षि जी ने तुरंत तर्क दिया, बहुत सुंदर तर्क दिया और जवाब ऐसा दे दिया कि बोलती बंद की। उन्होंने कहा खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, न खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, तदपि दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। खाएंगे तब भी मरेंगे और ना खाएंगे तब भी मरेंगे, तो फिर क्यों दांत कट करते हो। तो ऐसा तर्क कोई साहसी व्यक्ति ही दे सकता है और सत्य सिद्धांतों पर रहने वाला दे सकता है। तो मैं ऋषि के चरणों में और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के द्वारा किए गए कार्यों को करने वाले उन सभी महान पुरुषों, विद्वानों को नमन करता हूँ जिन्होंने श्रृंखला हम तक पहुँचाई है। हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। मैं आर्य समाज के वासी के समस्त पदाधिकारी, सदस्य, यहाँ के पुरोहित, विद्वान, भारद्वाज आदि सभी जो हैं, जो इसमें सहयोगी हैं, कार्यकर्ता, सेवक आदि, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि व्यवस्थापक सबसे बड़ा होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा क्यों कहा, प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से। अगर वो प्रबंधन नहीं करें, हमारे पुरोहित कहाँ जाएंगे, अगर वो यदि नहीं करवाएं क्या होगा इनका, विद्वानों को बुलाए नहीं। तो प्रबंध करने वाला भी बड़ा होता है। और सन्यासी बैठे हैं, वो परिव्राट होते हैं, वो त्याग तप वैराग्य की दृष्टि से बड़े माने जाते हैं, लेकिन प्रबंधन व्यवस्था की दृष्टि से गृहस्थ बड़ा होता है। तो इसीलिए समाज के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपने इस आयोजन को करके जो ऋषि के उपकारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मैं उन सभी का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे भी उन्होंने इस योग समझा, यहाँ बुलाया, उनको आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। इतना जबरदस्त ज्ञान कुछ हिसाब ही नहीं है। और हम एक्चुअली कई बार तो ऐसे हो जाते हैं निशब्द, क्या बोले इनकी प्रशंसा, क्योंकि मेरे तो शब्द ही खत्म होते जा रहे हैं।